मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। फिर भी यदि किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय मसीह भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत ही भली प्रकार से होंगे, अच्छी प्रकार से होंगे और शांति और आनंद का जीवन बिता रहे होंगे। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियोज को बहुत अच्छी तरह से सराह रहे हैं और उनको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज का जो हमारा विषय है एकता, यूनिटी। आज मैं यूनिटी या एकता के बारे में मेरा क्या सोचना है, क्या मेरा विचार है, क्या मैं सोचता हूं, उस पे आज मैं चर्चा करूंगा। भाइयों बहनों, एकता अगर शब्द पर ध्यान दें तो उसमें पहले आता है एक और फिर उसमें एकता मतलब एक होने की, यानी अगर हम कहीं पर कई लोग हैं, एक ग्रुप में हैं और सब किसी काम के प्रति एक मन से होकर के करते हैं और आपस में अगर उनमें झगड़ा नहीं है, विवाद नहीं है, कोई विरोध नहीं है, तो फिर वहां पर कहा जाता है कि एकता है। एकता बहुत ही अच्छा एक गुण है जो कि हमारे अंदर अवश्य होना चाहिए। और एकता अगर समाज में है तो समाज तरक्की करेगा। किसी कंपनी में, किसी ग्रुप में, किसी टीम में, किसी परिवार में, कहीं पर भी अगर एकता है तो उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। भाइयों बहनों, अगर कोई ग्रुप है, कोई टीम है, कोई परिवार है और उसमें एकता है तो उसका प्रभाव अच्छा देखने को मिलता है। और उसके उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि जैसे एकता में क्या, एक रहने से, एक होने से, एकता में रहने से उसका फायदा क्या होता है। हमें देखिए, जो नेचर है, जो प्रकृति है, हमारे आसपास जो चीजें हैं उनसे हमें सीखना चाहिए। देखिए, सबसे बहुत अच्छा उदाहरण ये है कि एकता का उदाहरण दिया जाता है, मैं भी बता रहा हूं, सब लोग बताते हैं कि हमारी 5 उंगलियां होती हैं और 5 उंगलियां से अगर प्रहार किसी पे एक उंगली से किया जाए या अंगूठे से किया जाए, अलग अलग किया जाए, तो उसका बहुत ही माइनर इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ही कम प्रभाव पड़ेगा, उससे शायद बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर वही 5 उंगलियां मिलके और एक आपस में एकता करके, एक में होकर, एक में गूंथ करके अगर किसी चीज पे प्रहार करते हैं तो उसकी चोट, उसका प्रभाव, इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा होता है। और दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि प्रकृति नेचर वाली बात है। तो अगर हमारा एक शरीर है, शरीर में बहुत ही कई तरह के हमारे अंग हैं, ऑर्गन हैं, आंतरिक और बाहरी, और किसी का काम बहुत ही महत्वपूर्ण ज़्यादा है, किसी का थोड़ा कम है, लेकिन हैं सारे अंग महत्वपूर्ण। और अगर कोई कहे कि मेरा जो कम महत्वपूर्ण अंग है वो अगर शरीर में ना हो तो कितनी बड़ी दिक्कत होती है। भाइयों बहनों, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जो चीज़ें हमारे पास होती हैं उनका महत्व हम उस नहीं समझ पाते हैं, और जो वही चीज़ अगर हमारे पास से चली जाए तो फिर उसका महत्व समझ में आता है, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो। तो हमारे शरीर में सारे अंग हैं और सबका अपना अलग अलग काम होता है, सबका अलग अलग महत्व है, और वो सब सारे अंग हैं तो हमारा शरीर परिपूर्ण होता, पूर्ण होता है। उनमें से अगर कोई एक अंग ना हो, फिर आप कल्पना करके देखिए तो हमारे शरीर के अंगों की एकता में शरीर कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा होता है। अगर कोई एक अंग ना हो, कोई हाथ ना हो, कोई एक पैर ना हो, एक आंख ना हो, एक
कान से अगर दिक्कत हो तो फिर कितनी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसलिए एकता को हमें नेचर से, प्रकृति से सीखना चाहिए कि हमें एक रहना चाहिए। एक और अच्छी सी कहानी सुनाई जाती है, एकता में रहने के लिए प्रेरित करती है कहानी। वो कहानी मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी सुनाना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, उस कहानी में बताया गया है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के 10 लड़के होते हैं और वो आपस में एक नहीं रह पाते। वो आपस में झगड़ा करते रहते हैं और एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं और उनमें एकता नहीं होती है। तो बुजुर्ग बड़ा चिंतित होता है। वो सोचता है कि हमारे बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे आगे चल के कुछ भी काम कर पाएंगे, आपस में मेल मिलाप उनमें नहीं है। तो वो 10 लकड़ियां लाता है अलग अलग और सबको एक एक लकड़ी देता, कहता है कि लो बेटो तुम इस लकड़ी को तोड़ दो। तो 10 जो उसके बेटे होते हैं वो लकड़ी को तोड़ देते हैं और फिर वही बुजुर्ग महाशय उन 10 लकड़ियों को आपस में गट्ठर बना करके देते हैं, एक बंडल बना के देते हैं और फिर कहते हैं कि अब इनको तोड़ो। तो 10 को एक एक करके देते हैं और उनमें से कोई भी लड़का उस लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ पाता है। तो बुजुर्ग समझाते हैं अपने बेटों को, कहते देखो बेटा, जब लकड़ी अलग अलग थी तो आपने सबने तोड़ दिया और जब एक में हो गई 10 लकड़ियां तो आप नहीं तोड़ पाए। उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई और वो जब ताकत बढ़ जाती है तो फिर उसको हराना मुश्किल होता है। तो उन अपने बच्चों को समझाया कि बेटों देखो, जब तुम अलग अलग रह रहे हो तो तुमको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, कोई भी तुमको लड़के हरा सकता है। लेकिन अगर एक साथ रहोगे, एकता में रहोगे, एक मन रहोगे, तो फिर तुम्हारी तरफ कोई आंख दिखाने की कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा, तुमको कोई नुकसान पहुंचाने की सोचेगा भी नहीं। तो खैर कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो एकता होनी चाहिए वो शायद हमारे आपके अंदर उस एकता की भावना का अभाव रहता है। भाइयों बहनों, एकता में रहने का सबसे अच्छा परिणाम ये होता है कि हमारी ताकत जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। अगर 10 लोग किसी टीम में हैं, किसी ग्रुप में हैं और वो लोग एक साथ रहे, एक मन रहे, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार रहें, एक दूसरे की बात माने और एक दूसरे की थोड़ी बहुत बातें बर्दाश्त करें। देखिए भाई बहनों, एकता ऐसा नहीं है कि सब अच्छे ही लोग हों जहां पर हों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि सारे लोग अच्छे हों और फिर लोग कहें कि नहीं नहीं हम एक रहेंगे। और एकता की अगर बात आती, लोगों से बात करी जाए तो वो कमियां गिनाते एक दूसरे की कि भाई मैं तो बहुत अच्छा हूं, सामने वाले के अंदर ये कमी है, इसलिए हमारा उनसे नहीं बनती है, उनसे नहीं पटती है, इसलिए एकता नहीं हो पा रही है। भाई बोलो, ये विचार अपने मन से निकाल देना चाहिए कि 10 लोग हैं तो 10 एक जैसे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत समझदार होंगे, या फिर वो एक दूसरे की बहुत अच्छे से सुनेंगे। आपको 10 में से 1-2 लोग ऐसे होंगे जिनमें थोड़ा कमी होगी, तो हमें ऐसे लोगों को जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उन कमियों की वजह से अलगाव होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, एक दूसरे लड़ाई झगड़ा होना चाहिए। तो थोड़ा बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए, थोड़ा सहने की क्षमता होनी चाहिए, तो फिर एकता हो पाती है। आइए भाई बहनों देखते हैं कि एकता के बारे में बाइबल में क्या वचन लिखा है और बाइबल क्या कहती है एकता के बारे में। तो भाई बहनों, मैं पढ़ रहा हूं इफिसियों अध्याय 4 और उसमें हेडिंग ही पड़ी है कि मसीह की देह में एकता। देखिए भाई बहनों, एकता है, लेकिन एकता के बारे में क्या लिखा है। मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। देखिए भाई बहनों, यहाँ पे लिखा है वचन में, जो मेरे को जो इसने ज्यादा पंच किया, जिसने ज्यादा प्रभावित किया है कि दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। सह लो पर आप ध्यान दीजिए, सह लो का मतलब कि आपको थोड़ा सा पेन लेना, थोड़ा सा बर्दाश्त करना है एकता के लिए, कि आप प्रेम से, जब प्रेम करेंगे एक दूसरे के, किसी से भी आप प्रेम करते हैं तो प्रेम में आप सह सकते हैं, और जिससे नफरत करते हैं उसकी आप कभी नहीं सह पाएंगे। इसलिए बाइबल का मूल सिद्धांत और परमेश्वर के
वचन में, शिक्षाओं में प्रेम है। हर जगह परमेश्वर प्रेम है, प्रेम करना चाहिए आपस में, एक दूसरे से प्रेम करो। और यहाँ पर देखिए भाई बहनों, लिखा है कि सारी दीनता और नम्रता सहित आपको दीन होना चाहिए, नम्र होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस बहुत अच्छा गुण है, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है धैर्य के बारे में। लेकिन यहाँ पर भी लिखा है कि धैर्य धर कर वो प्रेम, अगर आप प्रेम कर रहे हैं, आप एकता चाहते हैं, आप ग्रोथ चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाए और कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी ना करे, तो धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एकता रखने का यत्न हमेशा करते रहना चाहिए और यह सिर्फ प्रेम में ही होगा। आप अगर नफरत कर रहे हैं तो फिर एकता नहीं हो पाएगी। आगे चौथे वचन में लिखा है कि एक ही देह और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। देखिए एक शब्द आ रहा है यहाँ पर कई बार और एकता हेडिंग पड़ी हुई है, मसीह की देह में एकता। तो यहाँ पर एकता के बारे में हमको सीखना है कि एकता के बारे में क्या बताया जा रहा है। एक ही प्रभु है और एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा है और सबका एक ही परमेश्वर और पिता, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था और जो उतर गया वह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया और सब कुछ परिपूर्ण करे। और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। भाइयों बहनों, वचन तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे आगे लिखे हैं, लेकिन जो इसका सिद्धांत, जो मूल में जो आपसे बात करना चाहता हूँ, जो समझाना चाहता हूँ कि एकता के बारे में बताया गया कि परमेश्वर भी एक है, विश्वास भी एक है, पिता एक है, यीशु मसीह एक है, सब एक ही है। तो हमें एकता होना चाहिए। अगर हम यीशु मसीह विश्वास करते हैं और मसीही कहे जाते हैं, यीशु मसीह के फॉलोअर कहे जाते हैं और फिर हम आपस में झगड़ा करते हैं, भाई बहनों, अगर सब कुछ सब एक ही है, एक ही चीज है, तो फिर झगड़ा क्यों आपस में विरोध करते हैं, क्यों एक दूसरे की बुराई करते हैं, क्यों एक दूसरे को गलत ठहराते हैं और फिर हम एकता हमारी नहीं बरकरार रह पाती है। तो भाई बहनों, यही वचन बताया गया है और इसमें सीधा सीधा मतलब है कि अगर हम किसी ग्रुप में हैं, किसी परिवार में हैं, किसी भी कंपनी में है, किसी भी टीम में है, तो हमें एक ही चीज सिखाई जाती है, हमें एक ही काम करना होता है। हमारा सिखाने वाला बताता है कि ये काम करना है और हमारा उद्देश्य एक होता है। जब सब कुछ एक होता है तो आपस में विरोध क्यों होता है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे समझ में एक ही चीज आ रही है, विरोध का कारण जो है कि हम अपना विचार जो है, पर्सनल विचार है, उसको हम सर्वोपरि उसको तरजीह देते हैं, उसको वरीयता देते हैं कि नहीं भाई मैं ये सोच रहा हूं, ये मैं सही हूं, सामने वाला गलत है। जब तक ये भावना हमारे अंदर रहेगी तब तक हमारे ग्रुप में एकता नहीं हो पाएगी, हमारे परिवार में एकता नहीं हो पाएगी। तो हमें थोड़ा प्रेम बनाए रखना है और एकता के लिए थोड़ी कुर्बानी देनी है, थोड़ा पेशेंस बनाए रखना, थोड़ा धैर्य बनाए रखना है। और जो अगर हम अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं और अब दूसरे व्यक्ति को हम थोड़ा कम मानते हैं अच्छा, तो हम ये ना चाहें कि हमसे, ये ना सोचें कि ये हमसे कम है। देखिए कमी है या नहीं इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर एकता बनाए रखनी है तो आपको अपने परिवार में, अपने टीम में, अपने सदस्य में, अपने ग्रुप में जो कमी है उनको आप समझा सकते हैं और थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं। भाई प्रेम में रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो फिर एकता बरकरार रहेगी। एकता बरकरार रखने के लिए आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हालांकि बहुत ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ भी करें, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन रखें, थोड़ा सा एक जगह रखें अपने हृदय के मन में कि अगर सामने वाला थोड़ा कमजोर है, थोड़ा खराब है, जो भी है, कमी है, उसको आप दूर करने की कोशिश करें और
अपने हुक्माना, अपना तानाशाही की कोशिश ना करें। जहां पर तानाशाही होगा, जबरदस्ती होगा, प्रेशर होगा, दबाव होगा, वहां पर एकता कायम नहीं रह सकती। एकता कायम रखने के लिए आपको प्रेम की भावना होनी चाहिए, और आप जब सब कुछ अच्छे तरीके से करेंगे और एक मन रहेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा, और आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए भाइयों बहनों, हमें एक होना चाहिए, हमारे अंदर एकता होनी चाहिए। और अब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। भाइयों बहनों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप वीडियो का आनंद ले सके। धन्यवाद भाई बहनों, जय मसीह की।